अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि भगवान से ऊंचा जो है वो गुरु कैसे हो गया, तो इसका जो सबूत है आप रामायण में देख सकते हो, रामचरितमानस में पढ़ सकते हो। अगर भगवान राम थे, अगर जो राम थे वो भगवान है, तो उनके जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। तो इसीलिए राम भगवान के भी गुरु हुए हैं, यानी गुरु जो है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। इसलिए हम बाबा चांदीराम को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हम इनको भगवान से ऊंचा दर्जा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु शब्द। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उस पर किसी ने कमेंट किया कि अगर बाबा चांदीराम मुस्लिम नहीं है तो इनके नाम को सत्संग ना कहकर महफिल क्यों कहा जाता है, हरा कपड़ा क्यों चढ़ाया जाता है, भाई इत्र क्यों लगाया जाता है, और मुर्शिद क्यों कहा जाता है। ये उनके 4 सवाल थे। अब जिसने भी ये कमेंट किया, मैं उन्हें बात कहना चाहूंगा कि सत्संग का जो मतलब है, सत्संग का मतलब हमारी जो नजर में है वो ये है, जहां पर भजन कीर्तन हो रहा हो वो सत्संग है। लेकिन जो शास्त्रों में सत्संग है, सत्संग का जो अर्थ है, उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, सत्य यानी कि ईश्वर, संग साथ यानी कि ईश्वर का साथ। अब ईश्वर का साथ जो है वही सत्संग है। लेकिन आज के दौर में कहीं पर भी अगर भागवत कथा रखी जाती है, या किसी इष्ट देव का, या किसी जैसे कि हनुमान जी का, या कोई जागरण वगैरह है, ये जितने भी सत्संग जागरण रखे जाते हैं, वहां सत्संग का तो संग होता ही नहीं। तो फिर उन्हें जो सत्संग कहना है वो जो है वो गलत ही है ना। तो इसीलिए बाबा चांदीराम के जो महफिल होते हैं, हम उसको महफिल इसीलिए कहते हैं कि महफिल यानी कि सब इकट्ठे होके एक स्थान पर मिलना, उनके बारे में चर्चा करना। अब सत्संग का जो मायना है वो है सत का संग। अब सत का संग किन में था? नानक जी में, संत तुलसीदास में, संत कबीर में। ये जितने भी शिरोमणि संत रहे हैं, ये सत्संगी लोग थे, इनको ईश्वर का साथ था। क्या हमारे अंदर ऐसी भावना है? नहीं है। इसीलिए बाबा चांदीराम के जो गुणगान है उसको सत्संग नहीं कहते। इसीलिए नहीं कहते क्योंकि देखो, आप लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन बाबा चांदीराम की जो महफिल है, वहां पर लोग महफिल उनकी चर्चा सुनने के लिए आते हैं, करने के लिए आते हैं, लेकिन सत का संग कहीं पे भी नहीं है। हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि जो बाबा चांदीराम हमारे गुरु है, हमारे मुर्शिद हैं, इनका जो साथ है वो सत्संग है। लेकिन हम इंसानों का जो साथ है, क्या वो सत्संग है? नहीं है। इसीलिए उन्हें महफिल कह दिया जाता है। और दूसरी बात, इसका दूसरा जो अर्थ है वो यही है कि सत्संग और महफिल दोनों एक ही बात है। इकट्ठे होके आप किसी इष्ट का या किसी पीर फकीर का गुणगान कर रहे हो, उसको आप सत्संग कहो या महफिल कहो। इसमें ना तो फकीर को कोई एतराज है, ना पीर को कोई एतराज है, ना इष्ट को कोई एतराज है। हाँ, इंसानों को बेशक हो सकता है, क्योंकि भाषाएं चेंज होगी। जब भगवान को गॉड कह सकते हैं, तो सत्संग को महफिल क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इन्हें मुर्शिद क्यों कहा जाता है, इन्हें भगवान क्यों नहीं कहा जाता? भगवान तो देखो जी, सभी को पता है कि वो ईश्वर एक ही है। अगर आप राम को भगवान कह रहे हो, तो राम को भगवान कहने का हक किसको है? हनुमान को, क्योंकि राम के अंदर उन्होंने भगवान को देखा। लक्ष्मण को हक है, माता शबरी को हक है। जब हमने राम को ही नहीं देखा, तो राम के अंदर भगवान को कैसे देखेंगे? नहीं कह सकते ना। जब देखा ही नहीं तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कहते भी हो तो इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भगवान थे। हम बाबा चांदी को भगवान इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं, अपना मुर्शिद मानते हैं। मुर्शिद गुरु को ही कहा जाता है, इसीलिए हम उसे अपना मुर्शिद मानते हैं, गुरु मानते हैं। वो हमें उस ईश्वर के मार्ग पर चलाकर हमें मोक्ष के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देंगे, ईश्वर से मिलन कराना। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये मुर्शिद करेगा, गुरु करेगा।
इसलिए गुरु को हम भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान से ऊंचा होता है, इसीलिए हम गुरु को भगवान नहीं कह सकते। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि भगवान से ऊंचा जो है वो गुरु कैसे हो गया, तो इसका जो सबूत है आप रामायण में देख सकते हो, रामचरितमानस में पढ़ सकते हो। अगर भगवान राम थे, अगर जो राम थे वो भगवान है, तो उनके जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। तो इसीलिए राम भगवान के भी गुरु हुए हैं, यानी गुरु जो है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। इसलिए हम बाबा चांदीराम को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हम इनको भगवान से ऊंचा दर्जा देते हैं। इसमें भगवान को कोई नाराजगी नहीं है। आप लोगों का एतराज हो सकता है कि गुरु भगवान से ऊंचा कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान गुरुओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने गुरुओं का दर्जा जो है सभी देवी देवताओं से, सभी पीरों फकीरों पैगंबरों से, जो गुरु का दर्जा है वो सबसे ऊंचा रखा है। अगर कोई पीर कोई फकीर अगर किसी का गुरु बनता है तो खुद रब उस गुरु की पैरवाई करता है, यानी कि उसके जो शिष्य है उनको आने के लिए रास्ता रब खुद देता है, क्योंकि उनकी गुरु की गवाही है, जिम्मेदारी है। अब बात रही हरा कपड़ा क्यों चढ़ाया जाता है, तो भाई हरे रंग से मुसलमान की पहचान नहीं होती। अगर हरे रंग से मुसलमान की पहचान होगी तो ये जो सारी धरती है ये सारी मुसलमान हो जाएगी। ये जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं तो क्या ये सब मुसलमान है? हरे रंग से पहचान नहीं होगी मुसलमान की, क्योंकि मुसलमान का जो डेफिनेशन, जो इसका अर्थ है वो कुछ और है। मुसल्लम ईमान, यानी कि अपने धर्म पर पक्का रहने वाला। अगर हनुमान अपने धर्म पर पक्के रहे और प्रभु श्री रामचंद्र को ही अपना सब कुछ माना, तो जो अरबिक भाषा है मुसलमान की, इस्लामिक भाषा है, उसमें हनुमान जी जो है वो अगर मुसलमान है, क्योंकि अपने ईमान के वो धर्म के पक्के रहे हैं। मुसलमान का ये अर्थ नहीं है कि मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ना, और इसकी भी क्या गारंटी है कि जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ने जा रहा है क्या वो मुसलमान है? वो नमाजें तो पढ़ रहा है, इस्लामिक मोहम्मद सरकार की पढ़ रहा है, या मुसलमान है तब पढ़ रहा है, 5 वक्त की पढ़ रहा है। अगर उसका दिल काफिर है तो उसकी गारंटी क्या है? अगर उसका दिल ही रब को कबूल नहीं कर पा रहा तो वो मुसलमान कैसा मुसलमान? तो मुसलमान तो ये बात छोड़ दो कि बाबा चांदीराम मुसलमान है। हाँ, इंसानियत का प्रतीक है ये। इन्होंने किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, इन्होंने इंसानियत को बढ़ावा दिया, रब की जात को बढ़ावा दिया। हमारे बाबा चांदीराम, हमारे गुरु, हमारे मुर्शद, इन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई है कि इंसानियत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, रब की जात से ऊंची कोई जात नहीं है। अब आ जाती है बात उसका, उनका जो चौथा सवाल था वो ये था कि इनके ऊपर इत्र क्यों चढ़ाया जाता है। तो भाई इत्र तो इसलिए चढ़ाया जाता है कि ये जो पीरों फकीरों का जो दौर था ये अरब देश से चला था। जब जहां मोहम्मद सरकार की जन्मभूमि है वहां अरब देश से चला था। वहां पर तो ऐसा लगा लो कि सभी को पता है कि वहां पर रेतीला मैदान है, तो वहां पर पेड़ पौधे उगना जो है भाई ऐसा संभव नहीं था। तो वहां पर मोहम्मद सरकार को खुश करने के लिए लोग इत्र चढ़ाते थे, क्योंकि वहां पर फूलों की फसल हो पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए लोग वहां के लोग इत्र सेंट वगैरह ये चढ़ाते थे। इसलिए बाबा चांदीराम का जैसे जन्म है पाकिस्तान में हुआ था, ये एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे पीरों पैगंबरों को माना जाता है, तो लोग इसलिए इन पे इत्र चढ़ा देते हैं। लेकिन इन्हें कोई एतराज नहीं है, ना ही भगवान को एतराज है। अगर आप फूल की सुगंध अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को नहीं दे सकते, तो आप कोई भी सुगंध दे रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। हाँ, आप लोग कर सकते हो। इसमें ईश्वर को, रब को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को कोई भी एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ इंसान ही करता है। और ये जो एतराज है, इसी बात के जो मुद्दे हैं वो बाद में जाकर बहुत बड़े हो जाते हैं, एक ऐसा लगा लो एक झगड़े का रूप धारण कर लेते हैं। तो बाबा चांदीराम जो है, आप कहो मुसलमान, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम जो है हम इनको इंसानियत के ही दावे से मानते हैं, इंसानियत के धर्म से ही मानते हैं। हम इनको मुस्लिम धर्म से नहीं जोड़ते, ना ही इनको सनातनी धर्म से जोड़ते। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो हमारे गुरु हैं ये इंसानियत का प्रतीक है, जिन्होंने हमें जो सिखाया और हमने सीखा, तो हम इंसानियत का प्रतीक ही कहेंगे। हम नहीं कहेंगे कि ये मुसलमान है, ये सनातनी है। अगर हम इनको सनातनी कहेंगे यानी कि हम एक ही धर्म को कवर कर रहे हैं। अगर हम इनको मुसलमान करेंगे हम एक ही धर्म को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको इंसानियत का प्रतीक कहेंगे तो ये पूरी ब्रह्मांड को कवर कर रहे हैं, जो एक ईश्वर से हमें जोड़ता है, ना कि अलग अलग धर्मों से। कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, धर्म को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर
लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इंसानियत को समझकर कोई जिंदा नहीं रह रहा, कोई प्यार नहीं कर रहा। रब ने कुरान में भी कहा है कि धरती पर दंगा फसाद ना फैलाओ, प्रेम मोहब्बत करने के लिए कहा है। ऐसा ही भागवत में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रभु आपके हृदय में है। अगर आपका हृदय यानी कि आपका दिल, आपका मन जब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, तो आप ये कभी ना सोचना कि आप रब के नजदीक पहुंच जाओगे। अगर आपके दिल में जब तक मोहब्बत नहीं होगी, तो रब आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, आपके प्रेम बंधन में वो नहीं बंधेगा, क्योंकि आपके दिलों में नफरत है। जैसा खाओगे वैसा ही मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। अगर आपके दिल में पूरी इंसानियत के लिए प्रेम है, तो रब आपसे प्रेम बंधन में जुड़ जाएगा। तो वो किसी धर्म को लेकर आपसे वादा नहीं करेगा, किसी धर्म को लेकर रब आपसे किसी बात की बहस नहीं करेगा, वो सिर्फ इंसानियत की बात करेगा और आपके प्रेम बंधन में बंध जाएगा। धन्यवाद। गुरु।